हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित। आज फिर हम एक नई हथेली का विश्लेषण करेंगे। वह इस हथेली में देखेंगे, इस हथेली के द्वारा हमें आज क्या नया कुछ सीखने को मिलता है। उससे पूर्व दर्शकों, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। वह यदि आप अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो मुझसे आप व्हाट्सएप के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए दर्शकों, देखते हैं ये हथेली क्या कुछ बताती है। सबसे पहले देखिए दर्शकों, इनके हाथ में यह जो इंडेक्स फिंगर है, गुरु की उंगली, यह शनि की उंगली की तरफ झुक रही है। तो जब भी किसी व्यक्ति की उंगली शनि की तरफ झुकती है, ऐसा व्यक्ति धर्म कर्मों में, ऐसा व्यक्ति का रुझान होता है तथा आध्यात्मिक होता है, वह धार्मिक होता है। जीवन के उत्तरार्ध में ऐसा व्यक्ति आध्यात्म से जुड़ता है। उसके बाद दर्शकों, इनके हाथ में गुरु का मांग काफ़ी उभरा हुआ है तथा यह अत्यधिक उभार लिए हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में गुरु का पर्वत अत्यधिक उभार लिए होता है तो यह मैरिड लाइफ में इशू क्रिएट करता है। यह अत्यधिक उभरा हुआ होना गुरु का पर्वत अच्छा नहीं होता है दर्शकों, क्योंकि गुरु ज्ञान है और जिस व्यक्ति में ज्ञान ज़्यादा होता है उसमें थोड़ा एटीट्यूड, अहंकार, घमंड जरूर आ जाता है। अत्यधिक उभार होने के कारण ऐसे व्यक्तियों के जीवन में, रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं तनाव व मतभेद जरूर होते हैं। आप इनकी लाइफलाइन देखिए। लाइफलाइन बहुत ही शानदार, सामुद्रिक शास्त्र में ऐसी गोल घुमावदार लाइफलाइन बहुत ही सौभाग्यशाली होती है, जो कि इस पर्वत, शुक्र के पर्वत को पूरा घेरते हुए चल रही है। अब दर्शकों, लाइफलाइन पर इनके इतनी धन की रेखाएं होना, यह बहुत ही अच्छा इंडिकेट है। एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में लाइफलाइन से ऑफशूट ऊपर की तरफ कोई रेखाएं निकले तो ऐसा व्यक्ति जीवन में खूब तरक्की करता है, खूब सक्सेस प्राप्त करता है तथा ऐसे व्यक्तियों को इस एज में व्यक्ति के पास धन अवश्य आता है। उसके बाद दर्शकों, इनके हाथ में देखिए, यह फेट लाइन माइंड लाइन तक रुकी, किंतु माइंड लाइन के यहीं से एक और सपोर्ट में एक रेखा और चली और शनि पर एकदम खड़ी रेखा है। यदि यह रेखा यहाँ रुक जाती तो इनका भाग्य 36 ईयर तक रुक जाता, किंतु इसी पीरियड में इनको एक और सपोर्ट में एक रेखा और चली है और शनि पर बिल्कुल क्लियर एक सीधी रेखा है। तो अंततः भाग्य इनका साथ देगा। वह आगे इनको जीवन में जो रुकावटें अभी आ रही है, अभी वर्तमान में इनको कुछ रुकावटें आ रही है, उसका कारण है दर्शकों यह आड़ी रेखाएं, जो कि राहु की रेखाएं हैं। राहु की इस आड़ी रेखाओं के कारण इनको एट प्रेजेंट, अभी वर्तमान में बहुत समस्याएं आ रही है। मैंने इनको इस समस्या का सॉल्यूशन दे दिया है, रेमेडीज कुछ दी है। यह वो इस उपाय करेंगे राहु के तो इनको काफ़ी हद तक लाभ होगा। अब दर्शकों, यह राहु रेखाएं जीवन में आकस्मिक तरीके से व्यक्ति को आर्थिक, मानसिक व शारीरिक तीनों तरह की कंडीशन में ऐसा व्यक्ति को निचोड़ देता है राहु। इनको आर्थिक रूप से पूरी तरह निचोड़ दिया है दर्शकों, क्योंकि इस रेखा ने यह बहुत बड़ी रेखा है जिसने फेट लाइन यानी कि भाग्य रेखा को भी काटा है। भाग्य रेखा को यदि राहु रेखा काट देती है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत बड़ा लॉस जाता है, काफ़ी बड़ा लॉस जाता है। उसके बाद दर्शकों, लाइफ लाइन से निकलने वाली यह रेखाएं इस ओर इंडिकेट करती है, जो ऊपर की तरफ है यह तो व्यक्ति को धनवान व प्रगति देती है, सक्सेस देती है, किंतु जो नीचे की तरफ है, इस रेखा का कहना का मतलब यह है, यह इंडिकेट है कि ऐसा व्यक्ति यात्राएं खूब करता है तथा घूमने फिरने का शौकीन होता है। देश विदेश की भी ऐसा जातक यात्राएं खूब करता है। उसके बाद यह जो रेखाएं हैं, यह रेखाएं इस ओर इंडिकेट करती है कि व्यक्ति देश विदेश की यात्राएं तो करेगा, किंतु फॉरेन में सेटल हो जाना ऐसा नहीं हो पाएगा। इनका एक प्रश्न था, मैं फॉरेन में सेटल हो पाऊंगा कि नहीं। तो दर्शकों, ये फॉरेन तो जाएंगे लेकिन फॉरेन में सेटल नहीं हो पाएंगे।
उसके बाद दर्शकों देखिए आप इनके हाथ में एक लंबी सी व काफ़ी अच्छी सुंदर एक सूर्य रेखा इनके हाथ में बन रही है। यह सूर्य रेखा बहुत ही प्रभावशाली इनका व्यक्तित्व बना देगी तथा इनको समाज में मान सम्मान दिलाएगी। यह उच्च अधिकारी भी बन सकते हैं। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान यश मान वैभव यह सब सूर्य रेखा ही व्यक्ति को दिलाती है और काफ़ी लंबी सूर्य रेखा है। उसके साथ ही एक रेखा और इस सूर्य रेखा में जुड़ गई है। तो जब भी कोई रेखा आकर सन लाइन में जुड़ जाती है तो इस रेखा के प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ा देती है, यानी कि ऐसा व्यक्ति विदेशों से भी अपार धन लाभ कमाता है। उसके बाद दर्शकों आप इनके हाथ में यह जो फेट लाइन है, यह फेट लाइन का उद्गम स्थान चंद्र पर्वत से हो रहा है। तो जब भी किसी व्यक्ति का फेट लाइन का निकलना चंद्र पर्वत से यदि निकलती है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में यदि वह पत्नी है तो पति के सपोर्ट से, वह पति है तो पत्नी के सपोर्ट से ऐसा व्यक्ति सक्सेस प्राप्त करता है। आफ्टर मैरिज ऐसा व्यक्ति खूब सक्सेस प्राप्त करता है। और सबसे शुभ चिन्ह इनकी हथेली में दर्शकों देखिए, यह जो फेट लाइन है, इस फेट लाइन पर इतना बड़ा एक स्क्वायर बनना यह बहुत ही भाग्यशाली साइन होता है। दर्शकों यह व्यक्ति को आकस्मिक तरीके से इतना बड़ा धन दे देता है ना कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। यह व्यक्ति को करोड़ों अरबों तक व्यक्ति को धन दे देता है। यह स्क्वायर बनना फेट लाइन पर सामुदायिक शास्त्र में काफ़ी शुभ संकेत माना गया है। उसके बाद दर्शकों इसी रेखा की ओर देखें हम तो यहाँ से एक रेखा निकलकर पूर्णतः बुध तक जा रही है। इसे हम बिजनेस लाइन, स्वास्थ्य की रेखा तथा व्यापार की रेखा कहते हैं। ऐसा व्यक्ति व्यापार से खूब धन दौलत कमाता है तथा व्यापार में ऐसा व्यक्ति का बहुत बड़ा नाम होता है। यह व्यापार रेखा निकलना तथा सन लाइन में एक रेखा का जुड़ना व शनि रेखा का एक होना, गुरु पर्वत का अत्यधिक उभरा हुआ होना, साथ साथ में आगे बताऊंगा दर्शकों, इतने सारे इंडिकेट जब होते हैं तो ऐसा व्यक्ति देश नहीं अपितु विदेशों से भी धन प्राप्त करता है। उसके बाद दर्शकों देखिए आप इनका शुक्र का पर्वत, यह काफ़ी उभार लिए हैं तो ऐसा व्यक्ति लग्जरी लाइफ जीता है, ब्रांडेड चीज़ें खरीदता है तथा ब्रांडेड चीज़ें पहनता है, इत्र परफ्यूम लगाकर व्यवस्थित सुगंधित तथा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी ऐसे जातकों की होती है। शुक्र पर्वत पर यह जो आड़ी रेखाएं हैं, सिर्फ यह यहाँ पर ये जो 3 से 4 रेखाएं हैं, यह व्यक्ति को वैभवशाली व ऐश्वर्यशाली बनाती है। ऐसा व्यक्ति खूब लग्जरी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का शौकीन होता है तथा इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियों का भी कलेक्शन पाया जाता है। यह बहुत ही शुभ लाइनें इनके शुक्र पर्वत पर बन रही है। उसके बाद दर्शकों इनकी आप हृदय रेखा देखिए, हृदय रेखा गुरु पर्वत तक जा रही है। तो जब भी किसी व्यक्ति की हृदय रेखा गुरु पर्वत तक जाती है तो ऐसा व्यक्ति नेक दिल का होता है, विश्वास पात्र होता है। किंतु दर्शकों इस हृदय रेखा में से एक रेखा मंगल की तरफ गई है। तो जब किसी हृदय रेखा में से कोई रेखा निकलकर मंगल की तरफ जाता है या कोई भी रेखा मंगल की तरफ जाती है तो ऐसे व्यक्ति में धैर्य की कमी होती है। ऐसे व्यक्ति इमोशनली होते हैं, इमोशन में आके ऐसे व्यक्ति गलत निर्णय ले लेते हैं तथा खुद का नुकसान कर बैठते हैं तथा ऐसे लोग ईमानदार होते हैं लेकिन दुनिया इनका फ़ायदा उठाएगी। क्योंकि इस रेखा का मंगल तक जाना यह इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेकर खुद पछताता है तथा इनको किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हालांकि इन पर आप विश्वास कर सकते हैं किंतु ऐसे लोगों को किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, धोखा मिलने के चांस ज़्यादा रहते हैं और यह गुस्से को भी बढ़ाती है। मंगल से निकलने वाली हार्ट लाइन में टच रेखा अत्यधिक गुस्से को दर्शाती है। ऐसा व्यक्ति एग्रेसिव पर्सनालिटी का भी हो सकता है। उसके बाद एक रेखा का निकलना वो भी गुरु पर जाना, ऐसे व्यक्ति लव मैरिज ज़्यादा करते हैं। अत्यधिक देखने में यह आया है मेरा कि ऐसे व्यक्ति
जिनको लव मैरिज करना है, यदि उनकी हृदय रेखा गुरु तक पहुंच जाए व एक ब्रांच और गुरु में निकल जाए तो ऐसे व्यक्तियों की लव मैरिज ज़्यादातर देखी गई है। उसके बाद दर्शकों, इनके हाथ में नेगेटिव बात करूं मैं तो सिर्फ राहु की रेखाओं के कारण अभी इनको आर्थिक व मानसिक कंडीशन अभी इनकी बहुत ख़राब है, किंतु आने वाले समय में दर्शकों इनको बहुत सारे ऑफशूट हैं जो कि आने वाले भविष्य में इनको धन लाभ अवश्य कराएंगे। कुल मिलाकर अगर इस ओवरऑल पाम की हम बात करें दर्शकों तो यह बहुत ही बढ़िया पाम है, किंतु कुछ राहु रेखाओं के कारण एट प्रेजेंट अभी इनको प्रॉब्लम है। इसकी मैंने इनको रेमेडीज़ दे दी है, उपाय करेंगे, कर्म करेंगे, फ़ायदा इनको, रिजल्ट इनको अवश्य आएगा। तो दर्शकों, आज बात हुई इस हथेली की। आने वाले दिनों में कुछ और हम नई हथेली को पढ़ेंगे, समझेंगे, देखेंगे तथा उनसे हम सीखेंगे। तब तक के लिए दर्शकों आप चैनल पर बने रहें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण या कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मुझसे आप व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।